सिद्धेभ्यः। कौनमुकारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आर्यवज्झायणं लोयं ये सौसाहुणं लोयं ये सौसाहुणं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। आज का विषय है कि मित्र कौन है, संसार में हमारा मित्र कौन है। क्योंकि सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए एक मित्र की आवश्यकता होती है, जो कि समय समय पर उचित सलाह दे सके, अच्छे कार्यों में लगा सके और बुरे कार्यों से बचा सके, और अपने मन की बात उसको हम बता सकें। इसलिए मित्र की आवश्यकता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिर मित्र किसे कहते हैं। तो कहते जो पाप से बचाए सो मित्र है, अर्थात जो जीव को हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि पापों से बचा करके धर्म में लगा दे, उसी का नाम मित्र होता है। सच्चा मित्र वही है जो हमें पाप से बचाने का कार्य करता है, हमें पाप से बचाता है, वह सबसे बड़ा मित्र होता है। कहते हैं आपत्ति के समय लोग आत्मीजनों के पास ही जाते हैं, अपने लोगों के पास ही जाते हैं। तो आपत्ति के समय यदि किसी की परीक्षा होती है तो उसका नाम होता है अपने लोगों की। बहुत ही मित्र, उनकी परीक्षा हो जाती है। बंधु है, मित्र है, सेवक है, पत्नी है और अपने अंदर का धैर्य है, इन सब की परीक्षा आपत्ति के समय होती है। आपत्ति में कौन काम आता है, जो आपत्ति में काम आता है सो मित्र कहलाता है। मुख मीठा सज्जन घना, मिले जस मित्र अनेक, काम पड़ैया कायम रहे सो लाखन में एक। कहते मुख मीठा सज्जन घना, मुख से मीठे लोग तो बहुत सारे मिलेंगे, मुख से अच्छी अच्छी बातें करने वाले अनेक मित्र मिलेंगे, लेकिन काम पड़ने पर जो कायम रहे अपनी बात पर, अर्थात आपका साथ दे, वही मित्र सच्चा मित्र कहलाता है। ऐसा ना हो कि सुख के समय तो सब साथ में रहें और दुख के समय सब दूर हो जाएं। प्राय ऐसे ही होता है, बिन रिश्ते के रिश्तेदार बन जाते हैं, बिन रिश्ते के रिश्तेदार बन जाते हैं जब पैसा पास होता है, और गरीबी में वो रिश्ता भी टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है। ऐसे रिश्ते मत बनाओ, ऐसे मित्र मत बनाओ जो मात्र आपके सुख के दिनों में काम आए, बल्कि ऐसे मित्र बनाओ जो आपके सुख के समय भले ना हों आपके साथ, लेकिन दुख के समय आपके साथ हमेशा रहते हों, आपके पास रहते हों और कहते हो बताओ क्या दिक्कत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, जब मैं साथ रहूँगा, जहाँ कम वहाँ हम, इसी का नाम सच्चा मित्र। जहाँ कोई नहीं वहाँ पर मैं आपके साथ हूँ। आप घबराइए मत, चिंता मत करिएगा, जब तक मैं हूँ तब तक आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति में क्या बोलते हैं आपको सुना, भैया जी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, बोलते ना। पर मेरा ये प्रश्न है, यदि तुम साथ में हो तो भैया को संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? मित्र तो वो है जो संघर्ष भैया से ना कराए, संघर्ष खुद करे और भैया को हर्ष में रखे, वही तो सच्चा मित्र कहलाता है। अब क्या बोलते भैया जी तुम हम तुम्हारे, तो तुम्हारे साथ रहने का क्या मतलब जब हमें संघर्ष करना पड़ रहा है तो? हाँ, सच्चा तो वो है जो संघर्ष ही ना करने दे। याद रखो, अपने वो नहीं होते और सपने वो नहीं होते,
जिन्हें आप मान करके चलते हो। सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, बल्कि सपने वो होते जो सोने ही नहीं देते हैं। और अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं, अपने तो वो होते जो हमें कभी रोने ही नहीं देते, तब तो वो अपने हैं। सपने सोने के बाद आए तो क्या मतलब, नहीं सोने ही नहीं देते सपने, वो सपने सही कहलाते हैं। और जो रोने के बाद आए वो काहे के अपने हैं, वो रोने ही ना दे तो समझो कौन है वो, अपने वो ही माने जाते हैं। समझ आ रहा आपको, मायने समझे। सुख में भले साथ ना रहे लेकिन दुख में हमेशा साथ रहता है, या यूँ कहो दुख आने ही नहीं देता, उसी का नाम क्या है, सच्चा मित्र है, जो आपको हमेशा साथ देता रहे। सच्चा मित्र एक वैद्य की तरह होता है जो आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। वैद्य गुरु की तरह होता है जो आपकी गलती पर आपके लिए डांट सकता है। मित्र एक अच्छा सलाहकार होता है जो वक्त पर आपको एडवाइस दे सकता है। एक सच्चा मित्र, मैं तो ये मान करके चलता हूँ, सच्चा मित्र हमारा धर्म होता है जो हमें हर परिस्थिति में साथ रखता है। ये मित्र अपने आप में महत्वपूर्ण है। मित्र होना तो चाहिए, पर कैसा होना चाहिए। सुनो, आप लोगों ने दो चीज़ें देखी होंगी। क्या चीज़ देखी है आपने, तलवार और ढाल। जब युद्ध में कोई लड़ने के लिए जाता है उसके पास कितनी चीज़ें होती हैं। आजकल बमबारी हो रही है, छिप करके होता है, पहले आमने सामने युद्ध होता था और योद्धाओं के हाथ में तलवार भी होती थी और ढाल भी होती थी। तलवार से वार करते थे, ढाल से अपनी वार का प्रतिकार करते थे, सामने वाले के प्रहार को रोकते थे। एक से प्रहार करना, एक से प्रहार को रोकना। अकेले तलवार से युद्ध नहीं लड़ा जाता, साथ में क्या होती है, ढाल भी होती है। समझ रहे ना, ढाल की जरूरत क्यों है, क्योंकि सामने वाले के आक्रमण को रोकना। हम आक्रमण कर रहे हैं पर सामने वाले का आक्रमण रोकना भी जरूरी है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमारे साथ जो गलत चीज़ें हो रही है उसको रोकने वाला कौन है, तो वह है ढाल। ढाल माने मित्र। ध्यान रखो, तलवार आगे रहती है, ढाल पीछे रहती है। जब आप लोग चलते हो ना युद्ध में, जब चलते हो ढाल कहाँ रहती है और तलवार कहाँ रहती है, आगे रहती है। इस बात का ध्यान रखना। तो मैं ये कह रहा हूँ, मित्र ऐसा चाहिए ढाल सरीका हो। मित्र ऐसा चाहिए ढाल सरीका होए, सुख में तो पीछे रहे, दुख में आगे होए। मित्र ढाल जैसा चाहिए हमारे लिए। जब युद्ध नहीं लड़ रहे तब पीछे है, शांति से है, और जैसे युद्ध में आए तो संकट आया, दुख आया तो सबसे आगे ढाल आ जाती है। बस मित्र हमारी ढाल की तरह होना चाहिए ताकि वह दुख में हमेशा तुम्हारे ऊपर जो आक्रमण हो रहा है उसको सहन कर सके, झेल सके, आपकी रक्षा कर सके। यहाँ पर युद्ध नहीं लड़ रहे, यहाँ पर कर्मों का युद्ध लड़ रहे हैं। सुन रहे ना, तो पाप से बचाए। ढाल क्या करता है, आक्रमण से बचाता है। ऐसे सच्चा मित्र ढाल बन करके हमको पाप से बचाने का काम करता है। पाप हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाता, प्रहार नहीं कर पाता, तो हमारी सुरक्षा अपने आप होती चली जाती है। इसलिए मित्र कैसा चाहिए भाई, तलवार जैसा कि ढाल जैसा, ढाल जैसा, जो सुख में तो और दुख में आगे है। आपके मित्र कैसे हैं, सुख में तो आपके साथ रहते होंगे और दुख में पीछे हट जाते होंगे, है ना। तो कई प्रकार के मित्र होते हैं। एक ताली मित्र होते हैं, एक थाली मित्र होते हैं, एक प्याली मित्र होते हैं, सुन रहे ना, और एक माली मित्र होते हैं। सबसे पहले तो ताली मित्र, आपकी ताली बजाता रहे, आप कुछ भी बोलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप चाहे गलत बोलो चाहे हमेशा ताली बजाएगा, आपकी खुशामदी करता रहेगा, ऐसा मित्र होता है। दूसरा होता है प्याली मित्र, तुम भी पियो, हाँ, जाम से जाम टकराओ, ये प्याली मित्र होते हैं, सुन रहे। तीसरे तो थाली मित्र, जब भोजन की बात आए तो तुम्हें घर आ जाए, चलो भैया भोजन के समय चलो बैठो खाओ खाओ, समझ गए ना। तो थाली मित्र भी होते हैं।
इसके बाद माली मित्र। माली दो काम करता है, खाद पानी देता है और फसल की छटाई करता है। जो तुम्हें अच्छे अच्छे गुण प्रदान करे और आपके दोषों को दूर करे, ऐसा माली मित्र ही काम का है। ना थाली मित्र काम का, ना ताली मित्र, ना प्याली मित्र, और सबसे अच्छा है माली मित्र। वो एक सच्चा कोई गुरु ही हो सकता है जो आपके दोषों को दूर करते हुए गुणों को प्रदान करता है। हर चीज में राजी नहीं होना चाहिए, तब सच्चा मित्र है। कभी कभी नाराज भी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दोषों को दूर करना, समझ आया ना, मित्र का काम होता है। हाँ, दर्पण जैसा हो जो सच सच कहने की सामर्थ्य रखता हो। मित्र कैसा हो? दर्पण के समान जो सच सच कहने की आदत रखता हो। दाग है तो दाग है, सुंदरता है तो सब दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी मैं सुंदरता तो दिखा दो और दाग मत दिखाओ, दाग दिखा दो सुंदरता मत दिखाओ। दोनों चीज़ें होना चाहिए। अर्थात अच्छाई भी दिखाने वाला हो और बुराई भी दिखाने वाला हो, बुराई से बचाने वाला हो, अच्छाई में लखाने वाला हो, ऐसा ही सच्चा मित्र होता है। ऐसे मित्र की खोज करो, ऐसे मित्र को खोजो दुनिया में। पर मैं कहता हूँ तुम्हें ऐसा मित्र कहीं नहीं मिल सकता। या तो कोई बीतरागी गुरु मिलेगा या धर्म मिलेगा, इसके अलावा कोई सच्चा मित्र नहीं मिल सकता। धर्म सच्चा मित्र है। धर्मा नास्त परा सुहृद भवता। जब प्रतिक्रमण पाठ पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि धर्म से बड़ा और कोई भी मित्र इन प्राणियों का नहीं हो सकता। यानी संसार में सबसे बड़ा मित्र यदि कोई है तो तुम्हारा धर्म है। मैं 4 पंक्तियां आपको सुना करके धर्म की बात कहता हूँ, सुन लेना अच्छी तरह से। धर्म हमारा सच्चा मित्र कैसा है? हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा होता है, परछाई। हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा होता है, हर खुशी के पीछे गम छुपा होता है। अब पंचगणक हो गया ना, महाराज जी जाएंगे। हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा होता है, हर खुशी के पीछे गम छुपा होता है। दुनिया में उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। सब जुदा होते हैं पर धर्म कभी जुदा नहीं होता। धर्म कभी जुदा नहीं होता। इस भाव में परभाव में जहाँ भी जाओ वो आपके साथ रहने वाला है, हमेशा आपका साथ देगा। जब मैं बचपन में था तो उस समय एक नाटक किया था इसी पर। लिखने वाले गृहस्थ में जब थे घर में तब पिताजी थे, वो टीचर थे तो नाटक लिखते थे। तो एक नाटक किया था मैंने, सच्चा मित्र। उसमें ऐसा था, एक राजा था। वो राजा क्या कर रहा था, उसकी अवस्था हो चुकी थी, उसे अब अपना कल्याण करना था। उसने सोचा हमारे राजकुमार के लिए हम राजा बनाएंगे। हमारा राजकुमार तो योग्य है, लेकिन इसका कोई साथी हो, मंत्री सलाहकार, जो वास्तव में ये इसके साथ निभा सके, कहीं ऐसा ना हो आगे गड़बड़ कर दे। तो उसने परीक्षा के लिए, अब देखना परीक्षा कैसी होती है, कैसे करते हैं। उन्होंने आदेश दे दिया, कुछ नहीं कहा, सीधा आदेश दे दिया, राजकुमार को देश निकाला दिया जाता है। इसके साथ कोई सामग्री नहीं जाएगी। यदि इसके साथ कोई मित्र जाएगा, कोई व्यक्ति इसका सहयोग दिया जाएगा, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ना इसे कोई वस्तु दे सकता है, ना कोई इसके साथ व्यक्ति जा सकता है, इसको अकेला ही देश निकाला दिया जाता है। सुनना अच्छी तरह से। अब क्या हुआ, राजकुमार अकेला पहले मित्र के पास गया। उस मित्र ने दूर से देख करके दरवाजा बंद कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि राजा की आज्ञा, राजा को मालूम पड़ेगा तो मुझे तो फांसी की सजा हो सकती है। वह दूसरे मित्र के पास गया। दूसरे मित्र ने कहा, भाई हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, एक घोड़ा ले जाओ, तुम घोड़ा ले जा सकते हो। उसने कहा, भाई हम घोड़े का क्या करेंगे? उसने मना कर दिया, घोड़ा भी नहीं।
अब तीसरे मित्र के पास वह जाना चाह रहा था। मित्र दूर से इंतजार कर रहा था, आओ भाई, आइए बैठिए, बताओ, जो कहो मैं आपके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मालूम नहीं है पिता की आज्ञा है कि जो मेरा साथ देगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। उसने कहा मरना तो कभी भी है, किसी के काम आऊँगा तो मेरी मृत्यु सार्थक हो जाएगी, मेरा मरना सार्थक हो जाएगा। और आज तुम मित्र हो, आप ही चले गए तो हमारे जीने का क्या मतलब है। इसलिए हम तो जिएंगे मरेंगे आपके साथ, और आपके लिए यदि प्राण भी देना पड़े तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और वह तैयार हो गया और साथ में चलने लगा। सारे गांव के लोग अवाक रह गए, सारे नगर के लोग, इसे अपनी मौत से डर नहीं है, इस साथ में जा रहा है, राजा क्या जाओगी। तत्काल राजा ने दोनों को बुलाया, इधर आओ। और जैसे ही यहाँ पर बुलाया गया, अब सबके रोंगटे खड़े हुए कि अब इसको मारा जाएगा, मृत्युदंड का दिया जाएगा। सब लोग देख रहे क्या होता है। और राजा ने बुला करके राजकुमार का रास्त लग कर दिया और उसे मंत्री पद की घोषणा की। सब लोगों ने कहा ये क्या है, बोले ये परीक्षा है। हमारे राजकुमार का मित्र वही बन सकता है जो प्राण देकर भी इसकी रक्षा कर सकता है। इसलिए उसे क्या बना दिया, मंत्री। ये क्या हो गई कहानी। अब सुनो, इस कहानी के पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि जो हमारी आत्मा है ये राजकुमार है, हमारी आत्मा राजकुमार है। कर्म कौन है, राजा है। सुन रहे आप लोग कि नहीं। अब वह कहता है देखते तुम्हारी कौन तुम्हारी मदद करता है। जैसे वह कुटुंबियों के पास जाता है, कुटुंबी दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, घर वाली दरवाजे तक जावे, बेटा अग्नि लगावे। घरवाली कहाँ तक रहती है, दरवाजे तक, बस। अब जब वो घर वाले परिजन कोई साथ नहीं, तो शरीर के पास आता, शरीर कहाँ तक जाता है, घोड़ा बन करके मरघट तक जाता है। वो घोड़ा देने वाला मित्र है। ये शरीर कहाँ तक जाएगा, मरघट तक। लेकिन परभव में जाने वाला यदि कोई है तो धर्म रूपी तीसरा मित्र है। आप कहीं भी जाओगे वो तुम्हारे साथ जाने वाला है, तुम्हारे साथ रहने वाला है। ना परिजन साथ जाएंगे, न शरीर साथ जाएगा। यदि जाएगा जीव के साथ तो मास का धर्म ही जाएगा। इस धर्म के बारे में सोचो आप। कुटुंब के बारे में बहुत सोच लिया, शरीर के बारे में सोच लिया। अब इस मित्र के बारे में सोचो जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ चलने वाला है। अब मान लो आप गाड़ी में बैठे हुए हो, अच्छी सुनना, गाड़ी में आपके बाजू में आपके परिजन भी बैठे हुए हैं, खूब सारा धन भी रखा हुआ है, लेकिन एक्सीडेंट में, दुर्घटना में आप बचोगे तो पैसा बचा रहा है आपको कि परिजन बचा रहे हैं? नहीं, आपका पुण्य, आपका धर्म आपको बचाने वाला है। ना पैसा बचाएगा, ना परिजन बचाएंगे, ना शरीर बचाएगा। बचाने वाला कौन रहेगा? धर्म बचाएगा। धर्म के अलावा कोई भी हमारी संसार में रक्षा करने वाला नहीं है। धर्म है तो मारने वाला भी परास्त हो जाता है, लेकिन जीव को मार नहीं पाता। और पाप का उदय है तो एक ठोकर ही लगती है और आदमी चला जाता है। इसलिए सच्चा मित्र कौन? हाँ, पाप मरात्र धर्मो। सेकंड लास्ट श्लोक में रत्नकर्ण शाब्काचार्य की एक बात खोली गई है। उसमें कहा कि जैन दर्शन का ज्ञाता कौन, जैन दर्शन का सही ज्ञाता कौन शाब्काचार्य के अनुसार। उसमें लिखा कि पाप मरात्र धर्म। जो पाप को शत्रु माने और धर्म को मित्र माने, समझ लेना वह जैन दर्शन को समझता है, जैन दर्शन के मार्ग को समझता है। पाप ही हमारा शत्रु है और पुण्य ही हमारा मित्र है। कभी कभी तो इतना नुकसान एक शत्रु नहीं करता जितनी हमारी पाप की क्रिया करती है, और इतना भला कभी कोई दूसरा मित्र नहीं कर सकता जितना भला हमारा पुण्य करता है। हर परिस्थिति में वो हमें बचा करके, निकाल करके बाहर लाता है। इसलिए शत्रु कौन? पाप। और मित्र कौन? धर्म। बस इतना समझ लो।
बस काम कर लो। महाराज समझते तो हैं, सब समझते हैं, लेकिन मानते नहीं, अंदर स्वीकार नहीं करते। सुन रहे आप लोग कि नहीं? धर्म हमारा मित्र है, पाप हमारा बैरी। धर्म हमारा मित्र है, पाप हमारा बैरी। पाप छोड़ के धर्म अपना ले, क्यों करता है देरी? ये तो जी ये ज्ञान हो गया, ये ज्ञात हो गया कि पाप हमारा बैरी है, धर्म हमारा मित्र है। तो पाप को छोड़ने में और धर्म को अपनाने में देरी क्यों कर रहा है? दुश्मन के साथ क्यों रह रहा है? दुश्मन के साथ क्यों खेल रहा है? जो दुर्जन और दुश्मन के साथ रहेंगे वो बर्बाद होंगे कि आबाद होंगे? तो मित्र के साथ आबाद होंगे। तो पाप क्या है? शत्रु है। आपने पाप को कभी शत्रु माना? क्रोध को कभी शत्रु माना? लोभ को कभी शत्रु माना? नहीं माना। ये सबसे बड़ी भूल है। क्रोध को, लोभ को, पाप को जो व्यक्ति शत्रु मान लेता है, उसके जीवन में धर्म रूपी मित्र अपने आप आ जाता है। लाना नहीं पड़ता कहीं से, एक बार स्वीकार कर ले। अच्छा ये बताओ, सामने वाला ज़्यादा हमारा नुकसान करता है कि हमारा क्रोध हमारा ज़्यादा नुकसान करता है? जो हमारा नुकसान करे सो कौन? शत्रु। सो क्रोध कौन? लोभ कौन? शत्रु। जिसे पाल रखा है, दिन में 4 बार उसका ख्याल रखते हो, जहाँ कोई अच्छी वस्तु दिख रही वहीं लोभ पैदा हो जाता है, उसी को रखते हो, कह रहे हो शत्रु, उसी से हाथ मिला कर रखो। नहीं नहीं मर्जी, कहा जाता है दुश्मन से दिल मिले ना मिले हाथ मिला के रखो। वो युद्ध क्षेत्र की बात है, यहाँ की बात नहीं है, वो यहाँ पर नहीं। एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ। एक बार आपस में पाप और पुण्य की चर्चा हुई। किनकी चर्चा हुई? पाप और पुण्य की। बहुत अच्छी चर्चा हुई। पुण्य अपनी प्रशंसा कर रहा है, पाप अपनी प्रशंसा, सब अपनी अपनी प्रशंसा करते हैं, इसमें क्या बात है? अच्छे हों तो प्रशंसा करते हैं, बुरे हों तो प्रशंसा करते हैं। पुण्य कह रहा है देखो मुझे हर कोई व्यक्ति चाहता है, भगवान के सामने जाता है और कहता है मेरा जीवन पुण्यमय बना दो, पवित्र बना दो। हर कोई चाहता है मुझे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो क्या नहीं चाहता? पुण्य नहीं चाहता और पुण्य में कमाना नहीं चाहता। तो पाप कहता है सुनो ध्यान रखना, आदमी तुम्हें चाहता जरूर है पर साथ मेरा ही देता है। पाप क्या कह रहा है? कि चाहता पुण्य लेकिन पाप ही करता है, पाप ही चाहता है, पाप का ही साथ देता है। वो चाहता तुम्हारा है और साथ हमारा देता है। चाह कहीं है, राह कहीं है। आदमी की चाह पुण्य की है, राह पाप की है। याद रखो पुण्य जब तक ऐसा है तब तक मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो। अच्छे से बजाना है। तो ये आपकी बात बता रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं। आदमी हमेशा साथ किसका देता है? पाप का। और चाहता क्या है? पुण्य चाहता। ये कौन कह रहा है? पाप कह रहा है। वो मुझे बताया, एक दिन सपने में आया, वो दोनों लड़ रहे थे, पर मैंने उसको समझाया। मैंने कहा तू सही कह रहा है, पाप यदि दुनिया में इतना पाप ना होता तो ये जिनालय का निर्माण नहीं होता, दुनिया में इतना पाप ना होता तो साधु का महत्व ना होता, दुनिया में इतना पाप ना होता तो जीवन में वैराग्य भी नहीं होता। समझ आ रहा है आपको? हाँ, इसलिए तो पाप हावी है, बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि सारी सृष्टि पुरुषी का तो राज है, जहाँ देखो वहाँ पर है। हाँ, उसकी वहाँ नहीं चलती जहाँ पर साधु महात्मा आ जाते हैं, जहाँ भगवान होते हैं वहाँ उसकी नहीं चलती। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? लेकिन आज पंचम काल की बलहारी है, थोड़ी थोड़ी उसकी वहाँ भी चलने लगी है। गलत कह रहा हूँ? वहाँ भी घोटाला होने लगे हैं। साधुओं के पास कहता कुछ और करता कुछ है। साधु की यहाँ प्रशंसा करता है, पीठ पीछे बुराई करने लगता है। एक दक्षिण के ही आचार्य कुंतु सागर जी हुए, बहुत प्राचीन थे, ऐनापुरकर। वो संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने एक भाव फल त्रयदर्शी नाम से पुस्तक लिखी। उन्होंने लिखा, उसमें ये बताया कि इसका क्या फल होता है। तो उन्होंने लिखा मच्छर कौन बनता है? मच्छर कौन बनता है? तो मच्छर का क्या स्वभाव होता है? पहले बीन में जाता है पर धीरे से काटता है। तो जो साधु के पास आके पहले प्रशंसा करे
और जहाँ अपना काम नहीं हो, कोई ना हो, अपना उल्लू सीधा करने के लिए उन्हीं को काट दे, उन्हीं की निंदा करने लगे, तो समझो मर के मच्छर बनता है। लिखा है उसमें, तो मैंने आपको बता दिया। पहले साधु की खूब सेवा भगवती की, अपना काम नहीं बना तो धीरे से काट दिया, उन्हीं की निंदा शुरू कर दी, तो समझना ऐसे जीव मार के क्या बनते हैं? मच्छर। आपको क्या बनना? माजी मच्छर तो नहीं बनना। नहीं बनना तो ध्यान रखो, इस स्वभाव को कभी अपने जीवन में स्थान मत देना। क्यों? क्योंकि प्रशंसा करना अलग है और सही रूप में स्वीकार करना अलग है। इस प्रकार की बात को तो मैंने आपको बताया कि आपका मित्र तो हो, पर मित्र कैसा हो? कैसा हो? जो आपको पाप से बचाए। जब हम प्रथमानुयोग का कोई ग्रंथ पढ़ रहे थे, उस ग्रंथ में मित्र के 6 लक्षण बताए थे। कितने लक्षण बताए थे? 6 लक्षण। सबसे पहला लक्षण उसमें था जो हमें पाप से बचाए, सो सच्चा मित्र है। दूसरा उसमें लक्षण था हित के लिए प्रेरित करें। हित माने जिसमें हमारा भला हो, उसके लिए बार बार प्रेरणा दे, सो मित्र। तीसरा गुप्त बातों को अपने तक रखे। गुप्त बात कोई हो अपने मित्र की तो अपने तक रखे, उसको उजागर ना करे। अगली बात रही थी समय पर सहारा देता हो, जब जब समय समय पर उसको ज़रूरत पड़े तो उसका साथ देता हो। उसके बाद 5वां था गुणों को प्रकट करता हो। आपके अंदर कोई गुण है तो दूसरे को बताता हो, भैया उनके पास ऐसे गुण है, इस प्रकार के गुण है, ऐसा बताता हो। समझ रहे कि नहीं? और आपत्ति के समय, अंतिम है आपत्ति के समय जो साथ निभाता हो वो सच्चा मित्र होता है। ये 6 लक्षण मित्र के बताए गए हैं। सबसे पहला पाप से बचाने वाला, दूसरा हित में प्रयोग करने वाला। वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, वो आपके पति भी हो सकते हैं, वो आपके भाई भी हो सकते हैं, जो आपको हित में प्रेरित कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको पूजन अभिषेक से उनकी पत्नी ने लगाया है। बहुत सारे लोग हैं, पत्नियों ने प्रेरणा दी, आप चलो, आप चलो, क्या कर रहे हो, अभिषेक करो, पूजन करो, दान करो, मुनियों के पास चलो। तो मैं कहता हूँ ऐसी पत्नी ही उस पति का मित्र है। चेल्ला रानी जैसे, वो तो इतिहास की बात हो गई, चेल्ला रानी अभी की बात कह रहा हूँ। हाँ, सच्चा मित्र कौन? जो हमें पाप से बचाकर हित के मार्ग पर लगाए, सो मित्र है। आप भी अपने मित्र के मित्र बन सकते हो। जो कभी मंदिर नहीं आता, पूजन में नहीं आता, उसको प्रेरणा दे सकते हो, अभिषेक के लिए प्रेरणा दे सकते हो, साधु के पास प्रेरणा दे सकते हो। आपने उसे हित के मार्ग में लगा दिया, आप उसके क्या हो गए? सच्चे हितैषी हो गए। मित्र का दूसरा नाम हितैषी भी है। तो हितैषी कौन? जो आपको हित के मार्ग में लगाता हो, वही है। आपने सुना होगा धर्मपति, सुना कभी आपने? धर्मपति नहीं, धर्मपत्नी तो सुना होगा। क्यों सुना आपने धर्मपत्नी? धर्मपत्नी क्यों होती है? धर्म को पति धर्मपति क्यों नहीं कहते? क्योंकि बंधुओं, जो धर्म के लिए, धर्म कराने के लिए अपने पति पर तनी रहे, तुम्हें धर्म करना पड़ेगा, पूजन करना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा, उसका नाम धर्मपत्नी है। और चीज़ें को तनी रहे वो नहीं, हमें साड़ी लाओ, हमें ये लाओ, हमें जेवर लाओ, वो धर्मपत्नी नहीं है। किसके लिए तनी रहे? धर्म कराने के लिए तनी रहे। नहीं, तुम्हें करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, इतनी बोली लेना ही पड़ेगा, इतना दान करना ही पड़ेगा, तो समझ लेना वो आपकी धर्म पत्नी है। समझ गए? और जो कहे अरे क्या रखा मंदिर में, चलो अपन तो घूमने चलते, यहाँ चलते, सबने वो कर्म पत्नी है। कौन सी पत्नी है? हाँ, इसलिए कौन सी पत्नी बनो? धर्मपत्नी बनो। पिकनिक पर मत ले जाओ, घुमाने मत ले जाओ, फैसिलिटी मत डूबो, बल्कि स्वयं भी धर्म करो और परिजन को धर्मार्थ पर लगाओ। ये धर्मपत्नी का लक्षण हुआ करता है। वही भी आपकी मित्र बन सकती है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपसे। आपके परिजन के, आपके जीवन साथी ही आपके मित्र बन सकते हैं यदि पाप से बचाकर सही मार्ग पर लगाते हैं। तो समझना वो आपके हितैषी हैं। गुरु तो परम मित्र हैं ही, कि गुरु आपको पाप से बचा करके सच्चा मार्ग बताते हैं। इसलिए गुरु से बड़ा मित्र कोई नहीं होता। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। सुने आप लोग के नहीं?
वही माता, वही पिता, वही सच्चे बंधु हैं। कौन? गुरु, क्योंकि वो हमारे लिए एक पिता की भांति भूमिका निभाते हैं। गुरु एक कड़ी धूप में छांव हैं, और मैं तो कहता हूँ पंचम काल में गुरु विद्या सागर हमारे तीर्थ धाम हैं। कड़ी धूप में एक घनी छांव है, और गुरु विद्या सागर मिले हमें तीर्थ धाम है। गुरु हमारे ऐसे ही हैं, सब कुछ सहन करते हुए हमें सच्चा रास्ता बताते हैं। समझ आ रहा आपको? हाँ, अब अगली बात कहता हूँ, सच्चा मित्र कैसा होता है, हमारी बात को कैसे समझ लेता है। अच्छे सुनना, जरा थोड़ा गौर से सुनना तो समझ में आएगा आपको। एक सच्चा मित्र हमारे अंदर की बात को कैसे समझ लेता है, जैसे एक मेडिकल वाला डॉक्टर की राइटिंग समझ लेता है। कोई दूसरा समझ पाए नहीं समझ पाए, लेकिन मेडिकल वाला उसकी डॉक्टर की राइटिंग पहचान लेता है। ऐसी आपके अंदर की बात कोई पहचाने ना पहचाने, सच्चा मित्र आपके अंदर की बात निश्चित पहचान लेता है, वही आपका सच्चा मित्र है। एग्जाम्पल समझ में आ गया? हैं? दूसरा नहीं समझ पाता, कौन समझ लेता है? मित्र समझ लेता है। बाजू में बैठा वाला नहीं समझ सकता, लेकिन वो समझ जाएगा आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। समझ आ रहा? तो उसी का नाम क्या है? मित्र है। महाराज जी, इतनी गहरी बात तो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आप वहाँ तक दिमाग क्यों ले जाते हो? इसलिए ले जाते हैं ताकि आपका दिमाग खुल जाए। और प्राय करके मैं 4 लाइन सुनाया करता हूँ। कितनी सुनाता हूँ? एक ने पूछा, महाराज जी आप 4 लाइन क्यों सुनाते हो? हमने कहा तुम जैसे बे लाइन पे जो चल रहे हैं ना, वो सही लाइन पे आ जाए, इसलिए 4 लाइन सुना देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सही लाइन कौन सी होती है, कौन सी गलत लाइन है। गाइडेंस देने का काम करता हूँ, तो आपकी बात को समझ जाए। कैसे समझ जाए? जैसे मेडिकल वाला डॉक्टर की बात को, राइटिंग को समझ लेता है, पढ़ लेता है। समझ आ रहा? दूसरा मेडिकल वाला नहीं समझ पाएगा, लेकिन जिसका उसका अनुबंध है वो जरूर वही समझ सकता है। इसी प्रकार से आपका जो सही मित्र है वही आपकी राइटिंग को, आपकी अंदर की फाइटिंग को, अंदर क्या लड़ाई चल रही है, क्या अंतर्द्वंद चल रहा है, उसको वह पहचान ले, समझ ले और आपके दुख को दूर करने का प्रयास करे। समझ रहे? और एक बात बताऊँ आपको, महिला के मन की बात को पुरुष नहीं समझ पाता, लेकिन महिला पुरुष के अंदर की बात को बहुत जल्दी समझ लेती है। ये ध्यान रखना, बहुत जल्दी उनका बहुत संवेदनशीलता होती है। वो आपके मन में क्या चल रहा है वो अंदर की बात अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आप कुछ भी कहो, पर है विशेषता तो है। सुन रहे? और एक बात बताऊं, महिलाएं बहुत जल्दी दोस्ती भी बन जाती हैं। ट्रेन में देखना, आप 2 घंटे बैठे हो, किसी से बात नहीं कर पाओगे, वो 4 से बात कर लेंगे। कहाँ से आए, कौन हो, कैसे हो, हाँ हम नाश्ता लिए, तुमने कर लिया, हम ले लो, सब उनका नंबर भी हो जाएगा, भोजन पानी भी हो जाएगा, सब हो जाता है। समझ रहे? लेकिन कभी कभी घातक भी होता है ना। पहली बार मिले हुए व्यक्ति को मित्र नहीं बनाना चाहिए, इस सूत्र है। किसी से पहली बार मिल रहे हो, पहली बार मिलते ही उसके किसी भी चीज़ को देख करके, रूप रंग आदि को, पैसे को आदि के व्यवहार को देख करके उसे मित्र नहीं बनाना चाहिए। 2-4 बार उसे देख लेना चाहिए, परख लेना चाहिए। कभी कभी आँखों देखो कानी सुनी भी बात झूठ हो सकती है, इसलिए मित्र बनाने से पहले परख करना बहुत ज़रूरी है। हर किसी को मित्र मत बनाओ, तत्काल आया मित्र बना लिया, वो गलत बात है। थोड़ा सोचो, विचार करो, वो आपसे मित्रता क्यों रखना चाहता है, क्या कारण है, उसे आपकी कार्य पसंद है या आपके संस्कार पसंद है, आपका चित्र पसंद है या चरित्र पसंद है। सुन रहे ना? इसलिए मित्र बनाना हो तो कार देखकर नहीं, हार देखकर नहीं, संस्कार देख करके बनाना चाहिए। और ऊपर का रूप रुपया चित्र देखकर नहीं, बल्कि उसका चरित्र देख करके मित्र बनाना चाहिए। ध्यान रखना।
और प्रायः करके रूपवान और पैसेवान, रूप और रुपया जिनके पास होता है उनमें सभ्यता बहुत कम होती है, क्योंकि रूप से बिगड़ता है आदमी और रुपया से बिगड़ता है आदमी। रूप ज़्यादा होगा तो ग्राहक बहुत होंगे तो भाव बढ़ेगा, और पैसे होंगे तो अनाप शनाप खर्च करने के भाव होंगे। इसलिए पैसे वाला और रूपवान, इसको थोड़ा सोच समझ करके मित्र बनाना। यदि पैसे वाला और रूपवान है, उसके साथ ही साथ चारित्रवान है, तो सोने में सुहागा है। लेकिन यदि रूप अकेला है, रुपया अकेला है, तो दिग्भ्रमित मत होना, वरना आगे चल करके आप कहीं ना कहीं आपत्ति में पड़ सकते हो। आपत्ति में नहीं पड़ना चाहते हो, थोड़ा सोच समझ कर काम करना। एक छोटी सी कहानी। मित्र खुश मिजाज तो हो पर धोखेबाज ना हो। कहानी का टाइटल क्या है? मित्र खुश मिजाज तो हो पर धोखेबाज ना हो, अर्थात समय समय पर हंसी मजाक तो करता हो पर कभी विश्वासघात नहीं करता हो, ऐसा मित्र होना चाहिए। और धोखेबाज है तो उसे उसी समय से त्याग कर देना चाहिए। एक बार क्या हुआ, दो मित्र थे, वो जंगल की सैर करने के लिए गए। जो जंगल की सैर करने के लिए वो गए तो एक को पेड़ पर चढ़ना आता था, एक को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। अचानक रास्ते में एक भालू दौड़ता दौड़ता आ रहा था, तो एक मित्र तो ऊपर चढ़ गया। वो चाहता था तो दूसरे मित्र को धीरे धीरे चढ़ा सकता था, इतना वक्त था, पर उसने नहीं चढ़ाया। उसने हाथ भी किया, भैया मुझे चढ़ा लो, नहीं चढ़ाया। वो ऊपर चढ़ा, भैया जान बची तो लाखों पाए और लाखों पाए, समझ रहे? लाखों पाए और लाखों पाए। तुम्हारे जैसे मित्र तो बहुत मिल जाएंगे, पर जिंदगी तो बचे तब तो है। उसने मित्र से इम्पोर्टेंट किसे समझा? अपनी ज़िंदगी को ऊपर बैठ गया। इसे मालूम था कोई ऐसा जानवर आता है और मृत यदि अपन पड़ जाओ सांस रोक करके तो अटैक नहीं करता, सौ अवस्था में जा करके वो सो गया ऐसा। वो भालू आया और उसने सूंघ सांग करके और चला गया, उसको देख कर चला गया। अब क्या हुआ, वो ऊपर से नीचे उतरा, बोले उठो भाई, भालू तो चला गया, पर ये बताओ यार तुम्हारे कान में वो क्या कह के गया? तुम्हारे पास है। अब देखो, एक तो बचाया नहीं बेचारे को, व्यंग और कर रहा है, तो क्या कह के गया? बोले वो बहुत अच्छी बात कह के गया। वो कह के गया है मित्र खुश मिजाज हो पर तुम जैसा धोखेबाज नहीं रखना है। मैंने समझे? हाँ, मित्र खुश मिजाज होना चाहिए पर धोखेबाज नहीं होना चाहिए। वक्त पर धोखा दे दे, इसी तो मैं धोखा नहीं खाता, धोकर खाता हूँ। धोकर नहीं, प्रासुक करवा के लेता हूँ। हाँ, क्योंकि यहाँ दुनिया में पल पल में धोखा है। ना तो धोखेबाज मित्र रखना और ना कभी इसको धोखा देना, समझ गए? स्वयं भी धोखा नहीं देना किसी को। नहीं तो ऐसा समझो हम तो अच्छा मित्र चाहते और हम सामने वाले के छल करें, फरेब करें, तो ऐसा मित्र ना बनो और न मित्र चाहो। समझ गए आप लोग कि नहीं? तो फिर क्या करें? तो सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप योग्य हैं, सुन रहे ना, तो किसी को मित्र बना लीजिए, सुन रहे ना। और यदि आप योग्य बनना चाहते हैं तो किसी योग्य मित्र को अपना मित्र बना लीजिए। आप योग्य हैं, आप योग्य हैं तो किसी को मित्र या किसी के मित्र बन जाइए, और ये आप अयोग्य हैं तो किसी योग्य को अपना मित्र बना लीजिए। समझ गए? बस इतना काम कर लीजिएगा, अपना काम जीवन में हो जाएगा। पर ऐसे मित्र से हमेशा बचना जो क्या देता हो। हाँ, किसी ने एक बार विश्वासघात किया हो उस पर दोबारा विश्वास नहीं करना, क्योंकि एक बार कोई विश्वासघात करता है सो उसकी गलती है, पर तुम उस पर दोबारा विश्वास करते हो ये तुम्हारी गलती है। विश्वासघात करने वाले को क्षमा तो किया जा सकता है पर पुनः मित्र नहीं बनाया जा सकता। समझ रहे आप लोग? अच्छे सुनना, धोखेबाज को क्षमा तो किया जा सकता है पर दोबारा उसको
मित्र नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि आप अपना भला चाहते हो तो उसे अब दोबारा नहीं, चांस नहीं देना उसको दोबारा, समझ आ ना। दोबारा दोगे तो फिर तो बहुत बड़ा घोटाला कर देगा आपके साथ, आपका जीवन ही ले डूबेगा, आपको बर्बाद कर देगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। आप लोगों ने बहुत पुरानी पंचतंत्र आदि की कहानियाँ पढ़ी होंगी, हंस और कौवे की मित्रता वाली, पढ़ी आप लोगों ने? क्या पढ़ी आप लोगों ने? एक वृक्ष के ऊपर हंस भी बैठा था और कौवा भी बैठा था, नीचे कुछ तीरंदाज सोए हुए थे और वो दोनों की मित्रता थी। बीट कर दी कौवे ने तीरंदाज के ऊपर जो नीचे सोया हुआ था और उड़ गया, तीर चला तो हंस को मार डाला। गलती किसने की थी और मरा कौन? तो बस यही कहना चाहता हूँ, ऐसे मित्र मत बनाओ। आज यही हो रहा है, लड़का और लड़की मित्र बनते हैं और गलती करती है कभी कभी लड़की और लड़का फंस जाता है, और कभी कभी लड़का गलती करता है और लड़की फंस जाती है। होता कि नहीं होता है? तो हो रहा है, होता नहीं, हो ही रहा है, ये पूरा चल रहा है, प्रचलन में ही चल रहा है। ऐसे मित्र, मैं उस गांव का नाम भी नहीं खोलूँगा और उस परिवार का भी नाम नहीं खोलूँगा, जबकि वो गांव भी प्रसिद्ध है एमपी में और परिवार ही प्रसिद्ध है। पर वो घटना मैं आपको बता रहा हूँ। वो लड़की थी, मंदिर वगैरह आती थी, सब कुछ थे, संस्कार अच्छे थे, लेकिन एक जैनीतल लड़की से उसकी दोस्ती थी और अच्छी दोस्ती थी। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ कभी गलत कर सकती है लड़की। अब वो जो उसका भाई था, उस भाई ने अपनी बहन को समझाया, जो कुछ भी दिया हो, बोले एक काम करो, इसको मतलब 1-2 घंटे के लिए हमारे कमरे में छोड़ दो। किसको? तुम्हारी सहेली के लिए, और कोई ज़रूरत नहीं बस इतना। उसने कहा ठीक है, बोले तुम जो चाहोगे तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे हम, बस इतना कर दो कि तुम्हारी सहेली को 2 घंटे। बोले कैसे? उसको कुछ खिला दो, 2 घंटे के लिए बेहोश कर दो। बेहोश किया और आजकल मोबाइल तो चलते ही, सारे के सारे उसकी कपड़े उतार करके रील वगैरह बना डाली। सुन रहे ना? सब कुछ किया। अब वो बच्ची को बाद में दिखाया, उसने कहा हम कहाँ रहे, कैसे रहे? बोले कुछ नहीं, अपन तो दोस्त थे, अपन ने वो कर लिया, ऐसा कर लिया, चल गया। फिर वो लड़का जो है ना, उसको दिखाता है, वो उसको ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता है। वो डर के मारे घर भी नहीं बताती है, किसी से बोलती भी नहीं है। उस व्यक्ति ने फिर उसको अकेले में बुलाया, उसके साथ गलत कार्य किया। फिर दूसरे उसने धंधा शुरू कर दिया, एक एक व्यक्ति को बुलाना शुरू कर दिया। उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एक दिन वह बहुत दुखी घर पहुंची। माँ ने पूछा, बेटी 2-3 दिन से तुम बहुत गड़बड़ आ रही है, क्योंकि माँ बहुत जल्दी समझ जाती है, और अभी तो गड़बड़ लग रही, क्या बात है? फिर रोने लगी। फिर माँ ने देखा, समझा, फिर पुलिस में जाकर के बात की, सब कुछ किया। अब क्या होता? कुछ नहीं, वो तो पैसे दे करके सब, पर इज्जत सबसे बड़ी होती है। इज्जत चली, अब क्या बचा जीवन में? सुन रहे आप लोग कि नहीं? इसलिए अपनी बच्चियों को, खास करके बच्चों की नहीं कह रहे, बच्चियों को थोड़ा समझाओ। बॉय फ्रेंड हो या चाहे गर्ल फ्रेंड हो, दोनों से बचो। कम से कम इतना ध्यान रखो उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो आते जाते हैं, उनके भाई का उनके साथ कैसा संबंध है। जब तक आप नहीं देखोगे तब तक अपनी बच्चियों को बर्बादी की ओर ले जाओगे। इसलिए 12 से लेकर के 22 तक की उम्र में अपनी बच्चियों को अपने नज़रों से दूर मत रखो। यदि 12 से 22 के बीच में यदि आपकी बच्चियाँ आपकी नज़रों से दूर रहेंगी तो फिर आप किसी को नज़र मिलाने लायक नहीं बचोगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। 12 से 22 की उम्र में यदि अपनी बच्चियों को तुम बाहर रखोगे, निगरानी में नहीं रखोगे, तो फिर आगे तुम किसी को आंख मिलाने लायक नहीं बचोगी, अर्थात आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। आज ये हर जगह हो रहा है और जैन समाज में तो बहुत अधिक हो रहा है, क्योंकि मोबाइल है, झूठ है, बच्चे पर विश्वास है। और एक ने तो हमसे इतना तक कहा, महाराज जी हमें अपनी बच्ची पे पूरा विश्वास है। तो हमने उनसे पूछा, विश्वासघात कौन करता है? जिस पर विश्वास होता है, बोलो। इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। मित्र का चयन करो। जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती करने से पहले स्कूल का चयन करते हो,
4 लोगों से पूछते हो किसको स्कूल में भर्ती करें, किसको स्कूल में डालें। इसी प्रकार से बच्चों को मित्र का चयन कराने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करें हमें किसको मित्र बनाना है और किसको मित्र नहीं बनाना है। समझ में आ गया आपको? नहीं आया समझ? मित्र का चयन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा होता है मित्र वैसा बनता है चरित्र, और जैसा बनता है चरित्र वैसा बनता है जीवन। इसलिए चरित्र और जीवन को निर्मल बनाना चाहते हो तो मैं तो कहता हूं एक अच्छे मित्र की खोज करना चाहिए। समझ गए? और एक बात बताऊं, मित्र खोजने की जरूरत नहीं है, मन को पवित्र बनाने की जरूरत है। जिसका मन पवित्र होता है हर किसी के दिल में उसका चित्र होता है। जिसका मन पवित्र होता है हर किसी के दिल में उसका चित्र होता है, और दुनिया में कहीं भी चला जाए हर कोई उसका मित्र होता है। जिसका मन पवित्र है वह दुनिया के किसी कोने में होकर के आ जाए उसे कहीं ना कहीं मित्र मिल जाएंगे, क्योंकि मन कैसा है? मन को पवित्र बनाओ, मित्र की खोज मत करो। मित्र तो अपने आप आते रहेंगे, मिलते चले जाएंगे। मायना समझ में आ रहा है आपको? इसलिए मित्र की खोज मत करो, मन को पवित्र बनाओ, क्योंकि समान विष्णेषु मैत्री। सुने ना, समान व्यवहार वालों की मित्रता बनती है। जिसका जैसा व्यवहार होता है वैसी, जुआरी का जुआरी के साथ, शराबी का शराबी के साथ, धर्मात्मा का धर्मात्मा के साथ पराया करके ऐसा मेल होता है। होता है कि नहीं होता है? आपके मित्र कैसे हैं? शराबी की जुआरी हैं क्या आपके मित्र? फिर कैसे हैं? तो जैसा हमारा मन रहता है वो सामने वाला समझ जाता है, भाई ये धर्मात्मा है, यहाँ अपनी दाल गलने वाली नहीं है, वो आपको मित्र बनाएगा ही नहीं, आपके पास आएगा ही नहीं। और जो देख लिएगा अरे ये तो शराब की होटल पर गया था, वो तो यहाँ गया था, वहाँ गया था, उससे मित्रता बनाएगा वो धीरे धीरे। और आजकल तो ऐसा होता है रास्ते में कोई ही मित्र बनना तैयार हो जाता है। अरे आपको कहीं हमने देखा है, देखा हो चाहे नहीं देखा हो, क्यों? बात करने का तरीका धीरे धीरे बात शुरू हो जाती है। शादी विवाह में खूब मित्र बनते हैं, शिखर जी की पहाड़ पर खूब मित्र बनते हैं। समझ आ रहा है? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ों से बचाओ बच्चों को। शिखर जी की वंदनाएं बच्चों को कभी अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उन्हें जो नीचे उतारेगा ना उससे बातचीत होती रहती है। पहाड़ से नीचे तक आएंगे, आप छोड़ कर आ जाना बेटा हम जा रहे हैं, अब धीरे धीरे आएंगे, कोई ना कोई मित्र बन ही जाते हैं। उनके मोबाइल नंबर ले लेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर ले लेंगे, बस उनकी बात शुरू हो जाएगी। कहाँ मिले थे? शिखर जी में, ऐसे पवित्र स्थान पर मिले थे। इस प्रकार की स्थितियाँ आज घटित हो रही हैं। इसलिए मित्र कौन? जो हमें पाप से बचाए और हित के मार्ग में लगाए, वही हमारा सच्चा मित्र है। ये ध्यान हमेशा हमें रखना चाहिए कि हमारा मित्र वही है। यदि कोई आपको पूजन के लिए कह रहा है, अभिषेक के लिए कह रहा है, साधु की वैयवृत्ति के लिए कह रहा है, आंख बंद करके सोच लेना ये मेरा मित्र है। और जो आपसे कहे चलो अपन घूमने चलते हैं, अरे क्या रखा है, रोज़ तो महाराज जी पास जाते हैं, आज नहीं जाओगे तो क्या बिगड़ेगा, अरे आज पूजन कैंसिल कर दो, चलो यहाँ चलो, समझना ये आपका मित्र तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, जो आपका धर्म छुड़ाए, माता पिता से बगावत करके भगा के ले जाए, वो तो कभी तुम्हारा मित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें धर्म से छुड़ा रहा है, माता पिता से छुड़ा रहा है। वो आपका मित्र हो सकता है क्या? संभव नहीं। पर क्या करें, आज के लोगों को कौन बताए, कौन समझाए। काश उन पक्षियों को ये ज्ञात हो जाता कि दाने का लोभ है, पीछे तो जाल फैलाया जाना है, तो है पक्षी कभी जाल में नहीं फंसता। ऐसी आज की बच्चियों को ये प्रलोभन, यदि जाल नजर आ जाए तो कोई बच्ची फंसे ही ना, बल्कि अच्छी तरह से घर बसा करके रह सकती है। पर क्या करें, दिखाई नहीं देता। ये नियम है भैया। क्या नियम है? कि जवानी में अनुभव के फूल जल्दी नहीं आते, और जब आते हैं तब तक बहुत कुछ घटित हो जाता है। तो उस समय थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। मोहब्बत 4 दिन की बात है। मोहब्बत क्या बोलते हैं आप लोग? प्रेम मोहब्बत, मोहब्बत बोलते ना, क्या बोलते हैं? तो मोहब्बत 4 दिन की बात है दुनियाए फ़ानी में।
दुनियाए फ़ानी में मोहब्बत 4 दिन की बात है, दुनियाए फ़ानी में, पर ये किसको याद रहता है? भरी जवानी में। यदि ये भरी जवानी में याद हो जाए ना तो फिर तो जीवन बहुत अच्छा हो गया। पर याद कब आता है? जब जवानी निकल जाती है, सारा लुट जाता है, समाप्त हो जाता है, तब मालूम पड़ता है कि हमने भरी जवानी में इतनी बड़ी गलती कर ली थी। 4 दिन के लिए हमने ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। वो दुखी होते हैं। इसलिए अभी चेत जाओ, समझ जाओ कि हमें मित्र किसे बनाना है जो हमें हित के मार्ग पर लगाए। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य देव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी दूसरे के अच्छे मित्र बन सकें और दूसरे हमें भी अच्छे मित्र मिल सकें, ताकि हम मित्रों के साथ मिलकर भगवान का अभिषेक पूजन कर सकें, मुनियों की सेवा भगवती कर सकें, स्वाध्याय कर सकें और अपने जीवन को उन्नत बना सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।